मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। लखनऊ राजधानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक में सपा के वरिष्ठ विधायक एवं नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेर कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से बेरोजगारी बढ़ी है। समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बेरोजगारी बीजेपी सरकार ने ही दी है। महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, बीजेपी सरकार में फर्जी मुकदमे किए गए, किसानों को राहत नहीं मिली है। किसानों की आवाज समाजवादी नेता उठाएंगे। बीजेपी सरकार की नीतियों का दावा हवाई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पर भी बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। समाजवादी नेताओं का कहना महिलाओं पर भी अत्याचार, महिलाओं पर भी चलाए गए बुलडोजर, महिलाओं पर किए गए अत्याचार, महिला मिशन शक्ति के तहत थानों पर महिलाओं की एफआईआर थानों पर नहीं लिखी जाती। समाजवादी वरिष्ठ नेता विधायक कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों की नीतियों पर प्रदर्शन करेंगे। आप समाजवादी उत्तर प्रदेश में कई मुद्दों पर काम करेगी। क्या मीटिंग उन्होंने चेयर करी आज की मीटिंग पार्टी के हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबने मिल करके चेयर करी। और साथ ही साथ काउंसिल मेंबर्स और वहाँ पे डिसाइड किया है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, जिससे आई डोंट थिंक अभी इज इट पॉसिबल टू एनक्लोज जो भी होगा वो हमारी जो प्लानिंग है वो कल आप लोगों को दिखेगी और कल हम लोग अपने जो भी प्रक्रिया है उसे करेंगे। किन किन मुद्दों पर घेरेंगे सरकार को? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे वही है, बेरोजगारी, हमारे किसानों के लिए हम आवाज उठाएंगे। महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो हमारी महिलाओं पे ही चल गया। हमारी महिलाएं किस तरीके से कानपुर देहात का जो मामला है वो सामने आया है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट ये नो टॉलरेंस का एक घोषणा देते हैं, और जब हमारी महिलाएं किसी भी प्रकार से अगर शोषित होती हैं और जाती हैं अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने, तो उनकी कंप्लेन्स को भी नहीं सुना जाता है। तो मुद्दे बिल्कुल साफ हैं और जनता भी जानती है कि मुद्दे क्या है, और उन्हीं को हम एक लंबे समय के बाद शिवपाल जी आज यहाँ पे मौजूद है, तो किस भूमिका में उन्होंने क्या है यहाँ पे? रणनीति तय करेंगे। कल राज्यपाल का भाषण होगा और उस भाषण में हम लोग सरकार की नाकामियों के विरोध में प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और जब तक राज्यपाल भाषण पढ़ेंगी तब तक समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करने का काम करेगी, क्योंकि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बुलडोजर के माध्यम से गरीब, बेबस, लाचार और कमजोर लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, और यहां तक कि कानपुर में मकान जब गिर रहा था तो 2 मां और बेटियों को जला करके मार दिया गया। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दुभर हो गया है, विकास के सारे काम ठप हैं, और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए कल समाजवादी पार्टी राज्यपाल के जो भाषण होगा उसका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि जो राज्यपाल पढ़ेंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका गुणगान करेंगी। इसलिए प्रदेश के अंदर जनता में भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है, और जनता का भाजपा की सरकार से मोह भंग हो गया है। अब जनता में जो असंतोष, देखिए हम लोग किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में जो है सबका सम्मान करते हैं। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के सदन में उठाएंगे, और जनता के जो मुद्दे हैं, आज जनता परेशान है, लगातार जो है वो भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। हम इस सरकार के खिलाफ उस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, और विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। विरोध होगा राज्यपाल के खिलाफ, लोकतांत्रिक होगा या बोले वाला होगा? लोकतांत्रिक विरोध होगा। हम लोग लगातार
जब राज्यपाल आएंगी और जब जाएंगी तब तक लगातार नारेबाजी करके सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। 22 साल में पहली बार ऐसा होगा कि जब आजम या उनके परिवार का कोई भी सदन में मौजूद नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार फर्जी मुकदमे लगा रही है और अगर कहीं प्रदर्शन, धरना, आंदोलन हो रहा है तो उसके फर्जी मुकदमे लगा करके और न्यायालय से सजा करने का काम हो रहा है। सारे सरकारी वकील विरोध करने का काम करके सजा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है और सरकार तानाशाही के माध्यम से विद्वेष और बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के विधायकों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है।